अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 16 सितंबर 2020 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 5 साल संविदा की नौकरी, डीएलएड छात्र परेशान। जी हाँ दोस्तों, अब डीएलएड करके आपको पहले 5 साल संविदा की नौकरी करनी पड़ेगी, उसके बाद आपकी नौकरी परमानेंट होगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम आपको एक पोस्ट दिखाते हैं, उससे आप कुछ ज़्यादा ही अच्छे से इसको समझ पाएंगे। देखिए गाइस दोस्तों, बच्चों ने कुछ पोस्ट डाली है ट्विटर पर, इसको जरा देखिए। तुम्हारी और इसकी परफॉर्मेंस में 90 डिग्री का अंतर है। आप दोस्तों इसको देखिए ध्यान से। जो छात्र समझ गए हो अब तक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तुरंत ही, अगर आप समझ गए हो इस पोस्ट को। अगर आपको इस पोस्ट समझ में नहीं आ रहा तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ठीक है। समझ में आ चुका तो भी शेयर करिएगा। देखिए कहने का मतलब दोस्तों क्या है कि एक बंदा दोस्तों यहाँ नीचे लेट कर भैया साहब जी की गुलामी कर रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं और ये खड़े हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हो एक 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से दोस्तों ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा है यहाँ पर। देखिए यही चीज होने वाली है आने वाले समय में। सरकारी कर्मचारियों को उनकी कार्य कुशलता के आधार पर वेतन वृद्धि मिलेगी। इसको आप समझ रहे हैं ना, कुछ ऐसा ही होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, संविदा पर नौकरी करना आसान नहीं होता। और सबसे बड़ी चीज दोस्तों यहाँ पर यह है कि आपका हर 6 महीने में एक टेस्ट लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ संविदा की नौकरी के साथ साथ आपका टेस्ट वेस्ट भी होता रहेगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस 60% से कम होती है तो बस दोस्तों आपकी नौकरी वहीं पर समाप्त हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है भाई, जो आपके ऊपर ऑफिसर होंगे, साहब जी होंगे, आप उनसे मिलजुल कर नहीं रहते। मिलजुल कर क्या कह सकते हैं दोस्तों, सीधे तौर पर हम कहें तो आप उनकी गुलामी नहीं करते, तो आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। बॉस इज ऑलवेज राइट, या जो भी दोस्तों डायलॉग होते हैं, तो बॉस जी जो कहेंगे आपको वो बात माननी पड़ेगी, ठीक है ना। तो कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं। देखिए एक और अपडेट आई थी कि योग्य होने से नहीं मिल जाता नियुक्ति पाने का विधिक अधिकार, हाई कोर्ट के अपडेट है। इसको जरा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या पूरा मामला है। उसके बाद देखिए, वर्तमान सरकार ने संविदा भर्ती का जो फरमान जारी किया है वह युवाओं के लिए अभिशाप है, ऐसा कांग्रेस पार्टी कह रही है। देखिएगा ऐसे समय में जो भी पार्टी हमारे साथ है हम उन सबका सपोर्ट करते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी पार्टी हो, जो छात्रों का सपोर्ट करे। क्योंकि गाइस इस तरह के फरमान आने से क्या फायदा होगा हमें सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करने का। सोचिए कोई छात्र इतनी लंबी मेहनत करता है, हाई स्कूल पास करता है, इंटर पास करता है, ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर लाता है, उसके बाद डीएलएड का कोर्स करता है, उसके बाद दोस्तों आप टीईटी परीक्षा पास करते हैं, फिर सुपर टेट की परीक्षा पास करते हैं। इतना लंबा प्रोसेस के बाद भी मतलब आपसे ये कहा जाता है कि आप एक योग्य अभ्यर्थी नहीं है। मतलब दोस्तों आपकी योग्यता चेक करने के लिए, आपकी देशभक्ति चेक करने के लिए आपको 5 साल संविदा पर काम कराया जाएगा। उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि आप पक्की नौकरी के हकदार हैं या नहीं। कुल मिला के दोस्तों ऐसा ही कुछ आप समझ सकते हैं कि आप बिल्कुल नहीं होता कि अंदर से डिमोटिवेट हो जाएंगे, फिर कहेंगे छोड़ो यार कौन सरकारी नौकरी, चलो हम प्राइवेट नौकरी देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, मतलब निजीकरण का एक और एग्जाम्पल यहाँ हो सकता है कि आने वाले टाइम में सारी कंपनियों को दोस्तों ये धीरे धीरे प्राइवेट कर सकते हैं। इसको आप समझ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों फिर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करना ही छोड़ देंगे। अगर ऐसे नियम आने लगेंगे ना, फिर आप कहेंगे छोड़ो यार 5 साल संविदा की नौकरी करने से अच्छा हम कहीं प्राइवेट में अपना काम देखें, क्योंकि 5 साल बहुत ही बड़ी चीज होती है। और गाइस आपको जो नौकरी मिलेगी डीएलएड करके, कम से कम ये 25 साल या 22 से 25 साल के बीच में दोस्तों ये नौकरी आपको मिलती है। मान लेते हैं आप 25 साल के हो जाते हैं, उसके बाद आप नौकरी करेंगे तो कम से कम 30 साल तक आप संविदा कर्मी बनकर काम करेंगे। उसके बाद भी कोई कंफर्म नहीं होगा कि आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी या नहीं होगी, ठीक है। फिलहाल दोस्तों आज के डेट में डीएलएड छात्र परीक्षा की तारीख को लेकर भी परेशान है। परीक्षा को लेकर परेशान ना हो। देखिएगा इस परीक्षा को लेकर अगर आप परेशान होंगे तो इससे आपका नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। और आप जो अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, देखिए आप एक रूटीन बना लीजिए, आप एक टाइम शेड्यूल कुछ भी बना लीजिए बढ़िया सा, ठीक है ना। टाइम टेबल सेट करिए, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए डीएलएड का दोस्तों जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा नहीं होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर के 1 से 2 दिन पहले भी पढ़ाई शुरू करते हैं, 1 हफ्ते पहले शुरू करते हैं, वो खत्म कर जाते हैं। आपके पास कम से कम 1 महीने का समय तो है। एक और अपडेट आपको दोस्तों देंगे इस वीडियो में। देखिए हुआ क्या, सरकार से नौकरी मांग रहे हैं 1.03 करोड़ दो, उपलब्ध सिर्फ है दोस्तों 1,77,000। यूपी, महाराष्ट्र और बिहार दूसरे, तीसरे व चौथे नंबर पर। जी हाँ दोस्तों, देखिए कितने लोग नौकरी की डिमांड कर रहे हैं।
मांग दोस्तों देखिए, यूपी दूसरे स्थान पर, यूपी में 14.62 लाख लोग नौकरी मांग रहे हैं और दिल्ली दोस्तों चौथे नंबर पर आती है। दिल्ली में 90,000 लोग नौकरी मांग रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, नौकरी लोग मांग रहे हैं। अब क्या किया जा सकता है, कहीं नौकरी बची ही नहीं है। हरियाणा में देखिए, झारखंड, उत्तराखंड, बिहार, बंगाल में सबसे ज़्यादा 23.61 लाख। गाइस आपको बता दें ये आंकड़ा सही है या नहीं। कुछ दिन पहले एक अपडेट आई थी, अपडेट ये था कि 15 लाख बीएड करके बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। 15 लाख से अधिक बच्चे, उनका क्या नाम यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है। ये दोस्तों कौन से आंकड़े दिए गए हैं। डीएलएड में भी लगभग 2 लाख बच्चे 2017 बैच से कंप्लीट पास करके बैठे हैं। क्या उनका नाम दोस्तों यहाँ पर नहीं आता। डीएलएड के छात्र जो बेरोजगार हैं उनको भी तो भाई नौकरी चाहिए ना, सबको नौकरी चाहिए दोस्तों। ये आंकड़े कहाँ से बनते भगवान ही जाने। क्योंकि गाइस नौकरी में देखिए, बेरोजगारी में क्या होता है ना, सबको जोड़ना चाहिए। ठीक है, डीएलएड के छात्र हो गए, बीएड के हो गए, सबको तो नौकरी चाहिए। अभी कौन सी नौकरी की बात हो रही है वो उसको भी हम इस वीडियो में देख लेते हैं। एक और अपडेट दोस्तों इस वीडियो में जो कि जरूरी है कि परीक्षा नहीं होने से शून्य होगा डीएलएड सत्र, 2.42 लाख सीटें रह जाएंगी खाली। जी हाँ दोस्तों, खतरा मंडरा रहा है कि अगर दोस्तों फाइनल ईयर का एग्जाम नहीं होता, मतलब ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के बच्चों का ठीक ठाक समय से, तो डीएलएड 2020 बैच में एडमिशन नहीं हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ा झटका लग सकता है। अगर आपके घर में भाई बहन, छोटे दोस्त जो भी हो, आप उनको इस वीडियो को शेयर करके बता दीजिएगा। इस बार थोड़ा सा खतरा मंडरा रहा है डीएलएड 2020 एडमिशन को लेकर। ठीक है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं दोस्तों सब कुछ ठीक हो जाएगा समय से। चलिए एक एक करके आज की सारी अपडेट्स को हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए, योग्य होने से नहीं मिल जाता है नियुक्ति पाने का विधिक अधिकार। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी अपडेट है। अगर आप एक योग्य बालक हैं, आप सोचते हैं नहीं यार हम योग्य हो गए तो हमारे पास कोई एक ऐसा अधिकार है कि हमें नौकरी मिलनी चाहिए, तो इसको देखते हैं क्या हुआ। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि योग्यता होने से किसी व्यक्ति को चयनित होने और नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं प्राप्त होता है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में रिक्त पदों को भरने को प्रक्रिया शुरू करने का आदेश देने की मांग में दाखिल याचिका खारिज करते हुए की है। अदालत का कहना है कि यह नियोजक पर है कि वह खाली पदों को भरे अथवा नहीं। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का फैसले का हवाला देते हुए याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने सौरभ कुमार सिंह और अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता सत्येंद्र त्रिपाठी आयोग की तरफ से अधिवक्ता कृष्णजी शुक्ल ने बहस पर याची। अधिवक्ता का कहना था कि डिग्री कॉलेजों में पिछले 5 साल से सहायक प्रोफेसर की भर्ती नहीं निकाली गई, 4000 पद खाली हैं। याचिकाकर्ता पीएचडी व राष्ट्रीय दक्षता परीक्षा पास हैं, सहायक प्रोफेसर पद पर चयनित होने की अर्हता रखते हैं। आयोग को हर साल भर्ती निकालने और खाली पदों को भरने का निर्देश दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि याचियों को ऐसी मांग करने का विधिक अधिकार भी नहीं है। सरकार को प्रशासनिक, आर्थिक या नीतियों के चलते पदों को भरने या न भरने का अधिकार है। सरकार चाहे तो पद समाप्त या पदों की संख्या घटा सकती है या खाली पदों को भर सकती है। तब तक इसे चुनौती नहीं दी जा सकती जब तक सरकार का फैसला दुर्भावनापूर्ण या विवेकाधिकार का प्रयोग न किया गया हो या अन्य कारणों से प्रभावित होकर कार्य न किया जा रहा हो। गाइस दोस्तों ये मामला है। देखिए क्या हो रहा है आजकल देश में, सब कुछ पावर सरकार के पास है, याद रखिए। ठीक है ना। अब कोर्ट इसमें क्या कर सकती है। देखिए वहां पर पद खाली है लेकिन सरकार ही वैकेंसी नहीं ला रही, तो कोई क्या कर सकता है। तो आप जब दोस्तों ईवीएम के पास पहुंचे ना अपना वोट डालने के लिए, ठीक है ना, ये आपकी पावर है, ये आपका एक अधिकार है। तो जल्दबाजी में आप वोट गलत इंसान को मत करिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके जिले में जो भी व्यक्ति अच्छा हो आपको उनको ही वोट करना है, वो किसी भी पार्टी के क्यों ना हो। भले दोस्तों बीजेपी क्यों, अगर आपके लिए काम कर रहे हो तो आप उनको वोट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो कांग्रेस के हैं तो कांग्रेस को वोट करिए, जिस भी पार्टी क्यों। लेकिन इस बात को आप समझिए कि सरकार दोस्तों चाहे तो वैकेंसी ला सकती, मतलब पूरी पावर हमने अपने देश में सरकार को दे रखी है, ठीक है। अब सरकार के ऊपर सब कुछ है कि वैकेंसी लाएंगे नहीं लाएंगे, कब तक लाएंगे, क्या करेंगे, सब कुछ उन पर डिपेंड्स है। अब अगली अपडेट दोस्तों देखते हैं। वर्तमान सरकार ने संविदा भर्ती का जो फरमान जारी किया वह युवाओं के लिए अभिशाप है, ऐसा कांग्रेस कह रही है। एनएसयूआई और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार शाम मशाल जुलूस निकालकर, ठीक है, पीसीएस परीक्षा में असफल होने पर आत्महत्या करने वाले छात्र राजीव पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की और सुबह बेरोजगारी के मुद्दे पर सांकेतिक रूप से भिक्षा मांगकर, ठीक है, सरकार के प्रति अपना आक्रोश जाहिर किया। मंगलवार शाम 7 बजे ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज के सामने जुटे एनएसयूआई और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रतियोगी छात्र राजीव पटेल के चित्र पर
माल्यार्पण किया और इसके बाद मशाल जुलूस निकाला। युवाओं के बीच संदेश देने की कोशिश की गई कि वर्तमान सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है और युवा मुखर होकर इसका विरोध करें। कार्यकर्ताओं ने कहा कि बेरोजगारी से परेशान प्रतियोगी छात्र राजू पटेल ने अपनी जान दे दी। बेरोजगारी के कारण आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं और इसके लिए प्रदेश एवं केंद्र सरकार जिम्मेदार है। जी हाँ दोस्तों, इसमें पूरी जिम्मेदारी सरकार को हम भी कहेंगे, क्योंकि गाइस कोर्ट की टिप्पणी भी आपने देख लिया कि वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, इसका अंतिम फैसला सरकार का होगा। जब फैसला सरकार का है तो दोस्तों हम यहाँ पर किसको क्या बोले, किसको दोष देंगे? सिंपल सी बात है, सरकार को देंगे। कांग्रेस की पार्टी होती है तो उनको दोष देते हैं, ठीक है। चलिए कम से कम दोस्तों कांग्रेस की पार्टी जब तक थी कम से कम कुछ वैकेंसी तो आती थी, लेकिन अब क्या करें, तब तक देखे होंगे जब तक दोस्तों कांग्रेस पार्टी थी तब तक कोई भी कंपनियां बिकती नहीं थी। आजकल सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर में जा रही हैं। उसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, उसका मतलब दोस्तों आप इस फिगर को फिर से याद करिएगा जो ये हम आपके सामने रख रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, ठीक है। इन्होंने भाई ने मतलब पोस्ट किया था, तो ये सब कुछ है आपके सामने दोस्तों कि आप भी ऐसा कहेंगे ना, जब आप प्राइवेट सेक्टर में अगर आप नौकरी करने कभी गए होंगे तो आपने वहाँ मनमानी दादागिरी देखी होगी। वहाँ के ऑफिसर्स की जो भी दोस्तों आपसे वहाँ आपके बॉस काम करते हैं, कैसे दोस्तों वो बात करके आपसे अपनी बात मनवाते हैं, जबरदस्ती करते हैं, ठीक है। उनके पास पावर है, आप काम करना करिए नहीं तो जा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों लोग सरकारी नौकरी में भागते हैं, क्योंकि वहाँ एक सिक्योर नौकरी, अच्छी नौकरी रहती है, ठीक है। किसी का आपको डर नहीं होता है वहाँ पर। आगे अपडेट देखते हैं। वर्तमान सरकार ने संविदा भर्ती का जो फरमान जारी किया है वह युवाओं के लिए अभिशाप है। सरकार ने युवाओं को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। उधर मंगलवार सुबह एनएसयूआई और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी के खिलाफ छात्र संघ भवन गेट से विश्वविद्यालय चौराहा होते हुए नेता राम चौराहा तक सांकेतिक रूप से भिक्षा मांगी और सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। तो दोस्तों ये सब चीजें हो रही हैं, तो आप देख रहे होंगे कि ऐसे नियम आने से कितना आपका नुकसान हो सकता है। फायदे की दोस्तों बात तो हमें कहीं नजर नहीं आ रही है। देखिए दोस्तों, परीक्षा नहीं होने से शून्य होगा डीएलएड सत्र। अपडेट क्या है कि कोरोना के चलते प्रदेश के अधिकांश विश्वविद्यालयों में स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा नहीं होने और रिजल्ट जारी नहीं होने से नए शैक्षिक सत्र में डीएलएड में प्रवेश अधर में फंस गया है। शासन की ओर से डीएलएड प्रवेश को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं होने से अब शैक्षिक सत्र शून्य होने की संभावना बढ़ गई है। प्रवेश नहीं होने से दोस्तों डीएलएड की 2,42,000 सीटें खाली रह जाएंगी, ठीक है दोस्तों, ये होने वाला है। चलिए ठीक है, जो भी होगा अच्छे के लिए होता है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों आप लोग डीएलएड कर रहे हैं, कौन सा आपका ना तो पेपर हो रहा था इस समय से, ना तो नौकरी मिल रही है। कम से कम उतने बच्चों का पैसा तो बच जाएगा जो डीएलएड में इस बार एडमिशन नहीं ले पाएंगे, कहीं और अपना पैसा इन्वेस्ट करके कुछ और भी अच्छा काम कर सकते हैं। देखते हैं क्या होता है दोस्तों। अभी फिलहाल उम्मीद है कि एडमिशन होगा, लेकिन आपको पता है ना कि समय लग सकता है। लेकिन जैसे बीएड का एडमिशन आपका फंस चुका, आपको बता दें जो यूपी बीएड वाली थी उसकी काउंसलिंग 21 सितंबर से थी, उसको फिलहाल निरस्त कर दिया गया। उसका रीजन आपको बता दें कि इस समय दोस्तों कुछ है नहीं, इस समय नहीं हो पाएगा। उसका रीजन ये है ना कि जल्दबाजी के सारे फैसले लिए गए थे, इसलिए दोस्तों सब कुछ अधर में लटकता जा रहा है। न बीएड का एडमिशन हो पा रहा है, न डीएलएड का हो पा रहा है, सब कुछ फंस रहा है धीरे धीरे, ठीक है। जो भी दोस्तों लेटेस्ट अपडेट्स आती रहेंगी हम आप तक लाते रहेंगे। फिलहाल देखिए बेरोजगारी के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, और चलिए बेरोजगारी वाली पर भी बात कर लेते हैं कि क्या अपडेट क्या आई थी, कहाँ से आई थी। देखिए श्रम मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में 1.03 करोड़ लोगों नौकरी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों में फिलहाल 2.25 लाख नौकरियां ही मौजूद हैं। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के लोगों ने नौकरी के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। सरकार ने नेशनल करियर सर्विस पोर्टल के जरिए लोगों ने नौकरी मांगी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 23.6 लाख लोगों ने मतलब इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है। तो गाइस देख रहे होंगे आप, हर जगह लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो गुजरात में सबसे ज़्यादा नौकरियां, चलिए ठीक है कहीं तो नौकरियां बची हैं। उसके बाद लॉकडाउन के बाद दोस्तों नौकरियां बढ़ गई हैं। देखिए देश में जिस रफ्तार से लॉकडाउन हट रहा है उसी हिसाब से नौकरी देने वालों की भी तादाद बढ़ रही है। जी हाँ दोस्तों, सबकी नौकरी जा चुकी है, तो भाई उनको कंपनी फिर से शुरू करनी, तो आपके पास एक अच्छा मौका भी हम कह सकते हैं। और 2015 से पोर्टल की शुरुआत हुई थी, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप लोग भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जाकर, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आप रजिस्ट्रेशन करते ही आपको डीएलएड की सरकारी नौकरी मिल जाएगी, सहायक अध्यापक, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं आपके सामने हमने आंकड़े रख दिए, ठीक है। क्या हो रहा है देश में इस समय। कोरोना वायरस दोस्तों 50 लाख के पार हम हो चुके हैं हमारा देश। आज दोस्तों 50 लाख से ज़्यादा केस हैं हमारे देश में कोरोना वायरस के। जी हाँ दोस्तों, पिछले 24 घंटे में 91,000 नए मामले सामने आए। मरने वालों की तादाद 82,000 को पार हो चुकी है। 1283 लोगों की जान 24 घंटे में जाती है। मतलब सबसे ज़्यादा
लोग मरने वाले इंडिया में है एक दिन में। सबसे ज़्यादा दोस्तों एक दिन में हमारे यहाँ कोरोना के नए मामले आते हैं। तो ये दोस्तों काफ़ी खतरनाक है, सावधान रहिए, घर में रहिए। बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, क्या करेंगे, नौकरी तो आपको भी चाहिए ना। तो ठीक है गाइस, मेहनत करिए, जो होगा अच्छा होगा। बाकी जो अपडेट्स आएंगे हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल आप लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और किसी भी तरह दोस्तों सरकार तक ये बात पहुँचाइए कि हमें ये वाली दोस्तों सरकार की जो बात है इसको सरकार को वापस लेनी चाहिए कि संविदा वाला मैटर खत्म होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए अपडेट क्या थी, योगी जी नहीं चाहिए संविदा। जी हाँ दोस्तों, छात्र लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि इस समय फिलहाल संविदा वाली नौकरी ना मिले तो बेहतर है। तो आप गाइस देख सकते हैं कि एक पढ़ा लिखा बंदा ऐसे खड़ा रहेगा और आप लोग दोस्तों दूसरे बंदा भाई गुलामी करके लेट कर कहेगा भैया पैर छू रहे हैं, हमें परमानेंट कर दो। जी हाँ दोस्तों, तो परमानेंट हो जाएंगे। बॉस के जो चाहते होंगे जो आप, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। बाकी लोग तो खड़े रहेंगे और क्या। उसके बाद दोस्तों दिक्कत ये है ना कि एक बार आपको संविदा पर भी नौकरी मिल जाएगी तो आप सोचेंगे यार हमारी नौकरी सिक्योर है, लेकिन आप वो गलत सोचेंगे क्योंकि वहाँ से आपकी नौकरी कभी भी जा सकती है। उससे दोस्तों दिक्कत क्या है कि आपका जो दिमाग होगा ना उसमें भी टेंशन बनी रहेगी कि यार क्या होगा, नौकरी रहेगी जाएगी, बहुत सारी समस्याएं खड़ी होंगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, और परीक्षा की नई तारीख दोस्तों बात कर लेते हैं। देखिए गाइस, जैसा कि अपडेट आई थी सरकार की तरफ से, शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि आपकी परीक्षा को अक्टूबर में कराया जाएगा। अक्टूबर का मतलब दोस्तों अक्टूबर ही होगा, नवंबर में नहीं जाएगी परीक्षा। पेपर की तैयारी ठीक ठाक कर लीजिए क्योंकि गाइस समय भी कम है और मेहनत अगर ठीक ठाक नहीं हुई तो फिर देखिए दिक्कत भी होगी, ठीक है ना। तो तैयारियों में लग जाइए, जो भी दोस्त अपडेट्स आएंगे हम आपको देंगे। फिलहाल देखिए एक शेड्यूल बनाइए, ठीक है, एक अपना रूटीन टाइम टेबल जो भी आप कह सकते हैं उसको बना लीजिए कि पर डे दोस्तों आप हर सब्जेक्ट को कितना समय देंगे। या 8 घंटे की पढ़ाई अगर आप रोज कर रहे हो तो आप 1-1 घंटे सभी विषयों को दें, या 7 घंटे पढ़े तो 7 विषय हैं आपके, ठीक है। अगर आप किसी विषय को छोड़ेंगे ना तो इससे नुकसान आपका होने वाला है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई शुरू करिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। फिलहाल गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में और उम्मीद करेंगे कि संविदा वाला मैटर हट जाए। नहीं तो दोस्तों डीएलएड छात्रों की भी अच्छी खासी समय बेइज्जती हो रही कि चलो तुम लोग तो अब संविदा पर नौकरी पाओगे। ठीक है, क्या होता है दोस्तों देखेंगे। फिर मिलेंगे, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।